हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी क्लास है वो है हरियाणा सीईटी यानी कि हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ग्रुप सी डी प्री एंड मेंस हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा सॉल्व पेपर्स हैं। इसमें आपके जो पिछले आपके पेपर्स हुए हैं वो हैं आपके 2024 में। एक आपका इसमें पेपर हो चुका है, क्वेश्चन पेपर, जो आपका 17 अगस्त 2024 को हुआ था। आज जो पेपर है वो आपका 18 अगस्त 2024 का है। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर एग्जाम से संबंधित क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। ये है आपका जो 18 अगस्त 2024 को शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह एक समुद्री बंदरगाह है जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारी पतन है। 1950 के दशक में भारत विभाजन के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में ग्राफ क्या होता है? तो ये नोट्स का संग्रह होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी भाषा में ग्राफ एक डेटा संरचना है जो नोट्स और किनारों से बनी होती है। नोट्स डेटा के तत्वों को दर्शाते हैं जबकि किनारे दो नोट्स के बीच संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिंदर एक खेत को 6 दिनों में जोतता है और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है। दोनों मिलकर उसी खेत को जोतने में कितना समय लेंगे? तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 4 दिन लेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया? तो ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने शुरू किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण बॉम्बे के रेडियो क्लब ने शुरू किया। इसके बाद 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसने देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दाब क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से लगभग 30 डिग्री पर बनते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध के लिए इसे दक्षिण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बेल्ट कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्न में से कौन सा है? तो शांगपो है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्ट्रक्ट का किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? तो वो बॉक्सिंग में जीता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानद कैप्टन हवा सिंह श्योराण एक भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज थे। इन्होंने 2 संस्करणों में 1966 और 70 के हैवीवेट वर्ग में लगातार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। इनका जन्म 16 दिसंबर 1937 को उमरवास हरियाणा में हुआ। इन्होंने 1961 से 1972 तक लगातार 11 बार हैवीवेट वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हरियाली परियोजना क्या है? तो वाटरशेड विकास परियोजना हरियाली परियोजना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाली परियोजना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वाटरशेड विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण में सक्षम बनाना है। वाटरशेड विकास परियोजना ऐसा कार्यक्रम है जो जल के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए काम करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के फलों का कटोरा कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह भारत के विभिन्न राज्यों में फलों की आपूर्ति करता है। यहाँ सेब, आड़ू, नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, खुमानी, कीवी और प्लम सहित कई प्रकार के फलों की खेती होती है। सेब हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि शब्द इतने को अक्षरों को वर्णान क्रम में लगाए जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा, मतलब वही रहेगा? तो 2 का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह वर्गीकरण विज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है? तो वो एंड है। एंड लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है। यह ऑपरेटर दो ऑपरेंड के संगत बिट्स पर एक्सक्लूसिव ओ आर ऑपरेशन करता है। यदि एक बिट 1 है तो दूसरा 0 है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर से वस्तु की दूरी क्या होगी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दूरी निकल के आएगी 150√3 मीटर प्रति 150√3 मीटर आएगी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण उपभोक्ता की आय लगभग 46% किराने के सामान पर खर्च होता है। यह आंकड़ा मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, दूध, सब्जियों को शामिल करता है जो किराने की दुकानों से खरीदे जाते हैं। हालांकि इसमें क्षेत्रीय अंतर हो सकता है। आयोग ने इसका जो विकल्प वो डी माना था 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह की पहली पेशकश सगुन उपहार बीमा लॉन्च की, जो व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है जो दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आकस्मिक मृत्यु और आंशिक या पूर्ण विकलांगता और स्थायी या अस्थायी विकलांगता जैसी अनिश्चितताओं के खिलाफ बीमित व्यक्ति को पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो इसमें ए आएगा। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका टीटीएल क्या है? तो टीटीएल का अर्थ है ट्रांजिस्टर लॉजिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टीटीएल का अर्थ ट्रांजिस्टर लॉजिक है। यह डिजिटल लॉजिक डिजाइन का एक परिवार है जो द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर के परिवार से बना है और डायरेक्ट करंट पल्स पर काम करता है। टीटीएल तकनीकी का आविष्कार 1961 में जेम्स एल बुई ने किया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त पद के लिए सही विकल्प चुने। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो सी 22 और 17 आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता क्या है? तो इसकी 6 महीने है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता 6 महीने होती है। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि लर्नर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको इसे नवीनीकृत करना होगा या नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष और इसका चौथा शीर्ष क्या होगा? तो चौथा होगा वो आपका 4,4 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो वो मूल मिश्रण है, प्राइस मिक्स है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति मूल मिश्रण से संबंधित है। मूल मिश्रण विपणन के 4P में से एक है जो किसी उत्पाद या सेवा के मूल निर्धारण से संबंधित है। मूल निर्धारण आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि मूल्य अधिक है तो बिक्री कम हो सकती है, जिससे आय भी कम हो सकती है। यदि मूल्य बहुत कम है तो आय तो बढ़ सकती है लेकिन कम लाभप्रद हो सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। उसे 25% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1200 होगा, 1200। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था द बंगाल गजट, जिसे पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। यह एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कलकत्ता में शुरू किया गया और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वो आपके पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांस्कृतिक कारक, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? तो वो आपका डॉट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सी में डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर को डॉट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका उपयोग संरचना या यूनियन सदस्यों को सीधे एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में रैन को इतना लिखा जाता है, मोर को इतना, तो डी मैन को क्या लिखा जाएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट कहाँ है? तो राजस्थान का है वो आपका जोधपुर है। ए ऑप्शन सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई। वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति 50 संख्या 50 है, जो वास्तविक संख्या 34 है। यह राजस्थान राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी शहर कौन सा है? तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक, मिजोरम की आइजोल और असम की दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन क्या होता है? तो एक फंक्शन को जो खुद को कॉल करता है वो रिकर्शन होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्शन एक ऐसी तकनीक है जिनमें एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। रिकर्शन का उपयोग जटिल समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ने और उन्हें हल करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न शब्द चुनिए, तो वो आपका पक्षपाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण है, इसका विभेदक क्या है? तो 60 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कितनी दूर और किस दिशा में है? तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? तो वो आपकी प्रचार रणनीतियां, उत्पाद रणनीतियां, मूल्य रणनीतियां। तो आपका उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये जो है आपका वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो ये सैयद गुलाम भिक के द्वारा लिखी हुई कविताओं का संकलन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज पर वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो 12 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। लड़का बीना से किस तरह संबंधित है? तो भाई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1936 में स्थापित हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया। इसका नाम विलियम मेलकम हैली के नाम पर रखा गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वो आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड बेट, नो प्रीएम्पशन, उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ वो आपका 2005 में हुआ। 2005 में हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड क्या है? तो बाइनरी कोड केवल 2 अंकों 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रणाली है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है, मानस टाइगर रिजर्व। पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु, गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों को एक साथ मिला दिया जाता है और एक टिकट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यह क्या संभावना है कि निकाले गए टिकट में एक अभाज्य संख्या हो? तो वो 9/25 की संभावना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये फो एफ ओपन का किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है क्या कहलाता है? तो ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए का वह संघनित रूप है जो गुणसूत्र में हरे रंग से रंगा हुआ दिखाई देता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए दुर्गम होता है। यह कोशिका में जीन अभिव्यक्ति को और डीएनए की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 2 प्रकार का होता है, संवैधानिक हेटेरोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। मैथ का क्वेश्चन है, यदि इतना 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n माइनस 1 इजकल टू 48 है तो n की पावर n किसके बराबर है? तो ये 27 के बराबर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके सर विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका ई आएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। तो वो कौन सी झील है? तो वो बड़खड़ झील है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार है? तो वो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको व्यक्तिगत बिक्री कहा जाता है, पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय एक ऐसा विक्रय दृष्टिकोण है जिसमें विक्रेता संभावित ग्राहक के साथ सीधे आमने सामने बातचीत करता है। इसे व्यक्तिगत बातचीत, आमने सामने सामने बिक्री या ग्राहक सहभागिता भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? तो वो आपकी बिक्री के बाद सेवाएं नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है?
तो साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 75.6 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली का समर्थन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आईटीडी की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिति में जंगली बाघों की गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने आमुक्तमाल्यदा पुस्तक लिखी है? तो वो कृष्णदेव राय है जिन्होंने आमुक्तमाल्यदा पुस्तक लिखी है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये पूछे हुए क्वेश्चन है, वही पेपर है आपका। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आपका के का मान पूछा, तो के का मान इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 निकल के आएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा का 573 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है? तो खराब साक्षरता दर को चुनौती माना जाता है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। तो वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है? तो वो 10 मीटर दूर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है? तो ग्रामीण मांग आमतौर पर मौसमी और अनियमित है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर निर्भरता के कारण मांग कई बार मौसम के हिसाब से बदलती है। जैसे बुवाई और कटाई के मौसम में मांग बढ़ जाती है जबकि अन्य परिस्थितियों में घट जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या था? तो 879 था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? तो ग्रामीण बाजारों में साक्षरता का निम्नतर, प्रति व्यक्ति आय कम, रसद समस्या, ये सभी हैं, लेकिन अच्छी तरह से विकसित बाजार ये नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुगल शासक बाबर था और इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी थी। बाबर अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन v में लगभग परिवर्तन होगा। तो 0.09 x⁻³ m³ होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? तो इसमें जो आयोग ने क्वेश्चन आंसर माना है तो वो लूर माना है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का मान 3 निकलेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और मोरबी पुल हादसा गुजरात राज्य के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज के टूटने से हुआ। यह हादसा 30 अक्टूबर 2022 को हुआ जिसमें 140 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं। EF से कई आगे है। C और G के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। D A के ठीक पीछे है। F B और D के दोनों के पीछे है। यदि D और C क्रम से पंक्ति के चौथे और 5वें स्थान पर हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो इसमें जो सत्य है वो है
कि सी एफ छठा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है? तो ये जो है वो आपकी 1,85,490 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग कौन से जिले में तीतर प्रजनन केंद्र चलाता है? तो वन विभाग जो चलाता है वो पंचकुला में चलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? तो वो आपका पैकेज नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रत इतने x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इजकल टू 64 के भीतर अंकित किए गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब निकलेगा, तब इसका क्षेत्रफल 128 वर्ग इकाई निकलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो वो हरियाणा ने शुरू की है और इसका उद्देश्य है हरियाणा राज्य की एक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत 50,000 तक की मासिक आय वाले परिवार भी कम प्रीमियम पर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सूक्ष्म उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? तो 5 करोड़ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूरों जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है? तो ये ग्लिप्टल का होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्लिप्टल एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पेंट रोगन बनाने में किया जाता है। इसके प्रयोग से पेंट टिकाऊ और मौसम प्रतिरोधी कोटिंग प्रदान करता है। गिप्टॉल का उपयोग धातुओं पर लेप लगाने के लिए किया जा सकता है जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षात्मक परत प्रदान करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। सबसे पहले यह कथन कि IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामले के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है, ये सही है। दूसरा है, IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है, तो ये आपका गलत है। इसमें जो सही है वो केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगारेटिस मेघामलाइएंसिस शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो तितली से संबंधित है। सिगारेटिस मेघामलाइएंसिस या क्लाउडेड फॉरेस्ट सिल्वर लाई कैनिडे परिवार की एक तितली है। इस प्रजाति का नाम मेघम मलाई क्षेत्र के नाम पर रखा गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो एन आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए? तो ये 2% और 1.5% है, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% एवं बागवानी तथा व्यवसाय फसलों के लिए 5% प्रीमियम दिया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं जी का मान बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। यह कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण आजीविका सहित विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967 में हुई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है और सचिन दाएं से 17वें स्थान पर। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा। कतार में कितने छात्र हैं? तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 29 निकल के आएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, चूज द राइट ऑप्शन टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। वॉच परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड विद क्वाइट हिज आई। तो इसमें जो सही है वो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें आपका ओपन सीक्रेट का होगा नॉन टू ऑल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ही सेड हु इज योर फादर। तो ही आस्क्ड मी हु माई फादर वॉज। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड डेवलप। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी डेवलप। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। ही वेंट देयर बाई फुट। तो इसमें आएगा ही वेंट देयर ऑन फुट। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी के क्वेश्चन, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका स्वाधीन का होगा पराधीन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के जो भेद हैं वो आपके 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो मधु का होगा शहद। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका आज के इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहेंगे? तो उसे दुर्लभ कहेंगे। और दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, दुष्कर, जिसे करना कठिन हो, दुर्लभ, जिसमें अच्छा बल या शक्ति न हो, उसे दुर्लभ कहेंगे। तो ये आज का आपका जो क्वेश्चन पेपर था 18 अगस्त 2024 का, वो आपका कंप्लीट हो गया सीईटी का। ये क्लास आपकी जो आपका हरियाणा में एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्लास आपकी हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।